मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में चंदला विधानसभा की ग्राम बसंतपुर में बीएसपी की रखी गई एक मीटिंग, जिसके मुख्य अतिथि रहे बीएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शंकरलाल अहिरवार जी। साथियों, हमारे आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इन महापुरुषों की कुर्बानी से आज हमारे आपके लिए मान्यवर कांसीराम साहब ये राजनीतिक मंच दे के गए हैं। तो साथियों, ये राजनीतिक मंच बाद में है, ये विचारधारा है और ये विचारधारा आज की नहीं है। हमारे संतों के संत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सवन को वन और छोटे बड़े सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। तो 450-500 साल पुरानी बात है और तब इन महापुरुषों ने, हमारे संतों ने हमारे आपके लिए संघर्ष किया। इसके बाद इन महापुरुषों ने हमारे आपके लिए संघर्ष किया। शिक्षा की ज्योति जलाई ज्योतिराव फुले महाराज ने हमारे आपके लिए स्कूल के दरवाजे खोले। आरक्षण के जनक हमारे छत्रपति साहू जी महाराज जी कुर्मी समाज से जन्मे थे और ये कोल्हापुर के नरेश थे। इनने हमारे आपके लिए इस शूद्र समाज, गुलाम समाज को सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया। इसके बाद इन सभी महापुरुषों की बात को मान के एक एक शब्द को टटोल के बुद्ध सद बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान में हमारे आपके लिए स्वतंत्रता, बंधुत्वता, भाईचारा हर प्रकार से स्वतंत्र किया और वोट का अधिकार दिया। तो साथियों, वोट का अधिकार ऐसे नहीं दिया, इन्हें 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके हमारे आपके लिए राजा बनने के लिए वोट का अधिकार दिया। और जब वोट का अधिकार देके चले गए, संविधान लिख के चले गए, 35 साल का 30 साल का गैप हो गया। बाबा साहब को संविधान तो लिख के चले गए, लेकिन बाबा साहब को कोई नहीं जानता था। इन्हें दुराचारी लोगों ने बाबा साहब को भुला दिया और संविधान को भुला दिया। धन्य हमारे मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब, जो मान्यवर कांसीराम साहब आए, इनने DS4 बनाई, बामसेट बनाई। उनने देखा कि कर्मचारी संगठन कर दिया, अब कर्मचारी तो चुनाव नहीं लड़ सकता, DS4 बना लिया, ये भी चुनाव नहीं लड़ सकते, अब राजपाट जे कैसे ले सकते हैं। इसके लिए उनने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का हमारे आपके लिए गठन किया। अब जब बहुजन समाज पार्टी बन गई तो उनने देखा, अब देखिए साथियों, फर्क की बात है कि जब कांग्रेस थी और बीजेपी थी तो मान्यवर कांसीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। जब दोनों पार्टी थी, देश में राज कर रही थी, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या जरूरत थी। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी इस समाज को कभी बराबरी पे लाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए जो कब्जा जमाए हुए हैं, ये हमेशा से सदियों तक कब्जा जमाए रहेंगे। और हमारा जो विचलित समाज है, ये समाज पिछड़ा हुआ है, जो गुलाम समाज है, इनके पास कुछ नहीं है। तो हम एक बहुजन समाज पार्टी का गठन करें जिससे जे अपना हक अधिकार, अपना राजा खुद बन सके। युवा साथी हमारे थोड़ा सा गौर से सुने। समाज सेवी के लिए पहला एक जो है गुण होता है, सबसे पहले गुण होता है कि वो निर्भीक हो, भय मुक्त हो। जो हमारे अंदर भय है, उस भय को हमें दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात है, एक धैर्यवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। समाज में आपको काम करना है, आपके साथ जो है हमारी बहन बेटियां सब विश्वास करेंगे कि चलो हमारा काम करवाएंगे, आपके साथ जा सकती हैं, आना जाना हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहली बात है कि चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। आइए, चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। अगली बात है, अपने समझ की बात है कि हमें किसी बात को समझकर समझाना, ये क्षमता इस समाज सेवी में होना चाहिए। किसी बात को समझ करके दूसरे को समझाना, ये हमारी समाज सेवियों की बात होना चाहिए। अगली बात है
हम समाज में संगठन बना के चलें, यूनियन बना के चलें। जब तक हम यूनियन नहीं बना के चलेंगे, हमारे पास संगठन नहीं होगा। एक आदमी से कड़ी जोड़ करके साथ में रहें, आपका जो है संगठन मजबूत रहेगा। आप हर जगह सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास है। हमारे महापुरुषों को हमें याद करें। कैडर हमारे युवा साथियों के साथ उतना नहीं है जितना उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ा नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है इन महापुरुषों के बारे में पढ़िए। ज्योतिबा फुले साहब 1848 में जिस समय पर इस देश में जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, ऊंच नीच की भावना थी, दलित पिछड़ा मजबूरों को जो है कहीं कोई जो है स्थान नहीं मिलता था, उन्हें घृणा की दृष्टि देखा जाता था, जानवरों से भी भयभीति थी। उस जमाने में काछी माली समाज से, ये ऐसा नहीं कि अछूत थे, सछूत थे। काछी माली समाज कुछ है वो धंधा करो। ज्योतिबा फुले या उन्होंने कहा कि या तो घर छोड़ दो या जो है काम बंद कर दो। तो ज्योतिबा फुले साहब ने काम नहीं बंद किया, घर छोड़ दिया था। पति पत्नी दोनों जो है घर से चले गए थे और उन्होंने अपने विद्यालय 18 विद्यालय खोल करके दलित पिछड़े शोषित समाज को, महिलाओं को, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को जा करके पढ़ाया और अपने विद्यालय खोले, निजी विद्यालय खोले और उसमें सभी समाज के लोगों को उन्हें प्रवेश दिया। उनको तो विद्यालय जाने में 2-2 साड़ियाँ ले जाना पड़ती थी साथियों। एक साड़ी जो है रास्ते में जाती थी तो उनके गोबर फेंका जाता, कीचड़ फेंका जाता था और कहा जाता था कि ये आ गई पढ़ाने वाली, ये मास्टरनी आ गई, इसने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया, हमारे बाल बच्चों को बर्बाद कर रही है। ऐसा जो है उनको सुनने को मिला। तो एक साड़ी वो जाकर के जो स्कूल में बदलती थी, फिर वही साड़ी लौट के पहनती, 2-2 साड़ियाँ ले जाना पड़ती। साथ ही उस समय की बात है कि जब समय इतनी चरम सीमा पर था, छुआछूत, ऊंच नीच। तो ये महापुरुषों की हमारी कहानी। साथियों, इसके बाद आते हैं हमारे, देखिए ये मिशन जो है हम लोग आज चला रहे हैं ना, तो हमने नहीं चलाया। पहले हमारे बैकवर्ड के लोगों ने चलाया, पिछड़ी जात के लोगों ने चलाया। पिछड़ी जात के लोगों ने चला करके आगे किया और पिछड़ी जात के लोगों ने हमें जो है दे दिया मिशन का काम, बाबा साहब को दिया और बाबा साहब के बाद हम और आप चला रहे। छत्रपति साहू महाराज के होती, कोल्हापुर के नरेश थे, राजा थे, राजाओं के जमाने में राजा थे और इनकी सोच ऐसी थी, कुर्मी समाज से थे। इनकी सोच ऐसी थी कि वो चाहते थे राज्य में जितने भर ज्यादातर से जो है काम करने वाले सब ब्राह्मण थे होती। तो उन्हें एक लगा कि यार ये सब पूरे ब्राह्मण जो है मेरे जो है राजकाज में जो है यही काम कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहे हैं और ये हमारे छोटी मोटी समाज को जो है उस प्रकार की तजुर्बत नहीं दे रही। इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने ही राज्य में 50% आरक्षण दलित पिछड़े समाज को सबको दिया था। आज हम 5% में जो है 27% पिछड़ों को दिया जा रहा है। आज लड़ाई, आज हम सब जागरूक हुए तब भी हमें नहीं मिल रहा है। उस जमाने में उन्होंने दिया था 50% आरक्षण। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में लड़ाई हमारी चलती आई, ये मिशन का काम चलता रहा। इसके बाद जो है छत्रपति साहू महाराज की जो है उसमें काम किया उनने। छत्रपति साहू महाराज के बाद जो है बाबा साहब की उनने परवस्ती की, बाबा साहब को जो है वजीफा दिया, विदेश भेजा, बहुत कुछ सहयोग किया और उन्हें बाबा साहब के अंदर एक निश्चय करके दलितों के मसीहा और पिछड़ों के मसीहा बनेंगे, इसलिए उनका साथ दिया उन्होंने। इसके बाद जो है जब बाबा साहब ने सब कुछ किया, संविधान भी लिखा और संविधान में तो बात ऐसी है कि बहुत कुछ जो है आपसे कहना बहुत दूर लंबी बात है, मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा। अब सबसे पहली बात तो जो है आप लोग पढ़िए, पूना पैक्ट पढ़िए, साइमन कमीशन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ क्या होता रहा। तो पूना पैक्ट पढ़िए, ये सारी चीजें क्या है, इनके कार्य को देखिए आप कितनी कठिन परिस्थितियों में इस जो है इस मिशन को लाकर देखे। आपने मानवर कांसीराम साहब को देखा हो, बाबा साहब ने 4-4 बच्चे अपने खो दिए, किसके लिए? अगर वो चाहते तो बहुत बढ़िया जो है बहुत अच्छे आराम से जो विदेश जाते, बहुत ऐसा आराम की जिंदगी जी सकते थे। वो ऐसी बात नहीं है, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें समाज के पीछे सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया, 4-4 बच्चे खो दिए, सब कुछ हो गया उनका, कुछ नहीं बचा। लेकिन समाज की लड़ाई वो लड़ते रहे और आज समाज उनकी बदौलत आज हम लोग इस मंदिर में बैठे हैं, इस पर्वत में बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत पर बैठे हुए हैं। ये बाबा साहब ने किया। मानवर कांसीराम साहब ने इसके बाद आए,
उनने भी जो है सारी चीज़ों को किया। उनकी तो इतनी हालत थी, आपने देखा पढ़ा होगा कि जब वो कभी गए क्षेत्र से आते थे, घर जब कार्यालय में जाते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था तो सूखी रोटियां पड़ी रहती थी, उनको जो है मोइंज करके और पानी में डुबो करके उसमें शक्कर डाल करके वो खा के पढ़ के सो जाते थे। आज हमारे समाज के लोग जो है छोटी छोटी बातों में जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने गरीबी देखी है, कितनी गरीबी के साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने तो इतनी परिस्थितियां झेली हैं। मानवर कांसीराम साहब ने वो ठंडी के सीजन में आपने देखा हाफ पैंट वो पहने रहते थे, सूट यदि यहाँ से हाफ शर्ट पहने रहते थे, वो जाते रहते थे ठंडी में। लोग कहते कि साहब आपको ठंड नहीं लगती है, तो बोले यार क्या करें। बोले साहब एक आध कोट ले लीजिए। तो कोट लेने के लिए गए, उनके पास जो काम लेने के लिए तो पूछते हैं कि ये कितना रेट है। बोले यार इसका तो 500 रेट है। बोले तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। बोले मेरे पास तो 50 रुपये हैं यार। तो बोले 50 रुपये में कोट नहीं मिलता है। कोट मिलता है अगर 50 रुपये लेना है तो शमशान घाट चले जाओ, मुर्दों के मिल जाएंगे। बोले अच्छा मुर्दों के यहाँ मिलते हैं। तो मानवर कांसीराम साहब मुर्दा घाट में चले जाते हैं और मुर्दा घाट में वहाँ जाकर के देखते हैं कि साहब, तो वो मुर्दा घाट वाला चकरा जाता है। अच्छा हट्टे कट्टे थे, बहुत खूबसूरत थे। बोले साहब आप कैसे मुर्दा घाट में। बोले भाई मैंने सुना है कि आपके यहाँ कोट वोट मिल जाते हैं। बोले हाँ साहब आपके लिए कहेंगे, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे बोले नहीं भाई आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि बताइए कितने पैसे हैं। तो वो पैसे उसने बताया कि 5 रुपये में। उनने पहना कोट देखा बहुत अच्छा लगता है, वही कोट पहन करके साहब की जिंदगी चली गई। वो कोट उनका 5 रुपए का कोट पहना उनने। हमारे आज के साथी जो थोड़ी थोड़ी देर गुटखा ना मिले तो नाराज हो जाता है। कहीं थोड़ी चीजें में